तो हेलो दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे पैंट कटिंग किस तरीके से की जाती है। लाइव प्रूफ दिखाने वाला हूं, तो वीडियो में अंत तक बने रहिए और सब्सक्राइब करिए, चैनल को लाइक भी करिए। तो आपको सीधी सी लाइन खींचना है और इसके लंबाई से 1 इंच आपको माइनस कर देना है। जैसे कि आप मान लीजिए 36 है तो उसमें से 1 इंच माइनस करिए। उसी तरीके से इसकी जो लंबाई है आपको मेजरमेंट आपको सामने दिखाई दे रहा होगा, यही हो, इसी थ्रू आप कटिंग कर सकते हो। लंबाई से 1 इंच माइनस करने के बाद लंबाई का निशान लगाना है। फिर आपको 3 इंच इसके मोहरी की तुरपाई के लिए लगा देना है। और लटक आपकी जैसे कि 10 है तो 10 में या 9 है तो उसमें से पौन इंच माइनस करके लगाना है। और घुटने का निशान आप 20 पर रख दीजिए, या आप हाफ करके भी लगा सकते हैं। सेम इसी प्रोसेस से आप आगे भी लगा सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं लाइव प्रूफ, आपको स्टेप बाय स्टेप अगले वीडियो में बताऊंगा किस तरीके से, और आपको सेम प्रोसेस से ही करना है। और आपको जो है आपको इस तरीके से दिखा देते हैं, इस तरीके से आपको रखना है और आपको स्ट्रेट सारी लाइनें खींच लेनी है। तो चलिए खींच लेते हैं सारी लाइनें, फिर आपको बताते हैं। तो जैसे कि देखिए अब हम घुटने पर लगा रहे हैं और आपको लटक का भी स्ट्रेट बिल्कुल सीधा लगाना है, टेढ़ा नहीं होना चाहिए। तो आपके पास एल वाली हो तो सबसे अच्छी कटिंग के लिए रहती है। आप इससे बहुत आसानी से सीधी लाइन खींच सकते हैं। और आपको एक पहले किनारी से थोड़ा सा निशान लगाना है और फिर आधा इंच का लगाना है। और फिर आपको हिप पर चौथाई निशान लगाना है। जैसे आपको दिखाई दे रहा होगा, ये हमारी कॉपी में दिख रहा है, आपका हिप का चौथाई निशान लगाना होता है, जैसे कि देख लीजिए। और आपको 1.25 इंच जो है लूजिंग के लिए रखना है, लटक के लिए। अगर फिटिंग कोई चाहता है तो आप रखिए 1.5 इंच, अगर लूज चाहता है तो 1.25 रखिए। और आप हाफ करके नीचे मोहरी में भी निशान हाफ करने के बाद लगा लीजिए, जैसे कि मैं लगा रहा हूँ, देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा। और आपको स्ट्रेट घुटने का भी निशान लगा लेना चाहिए। अब इसकी जो मोहरी है, मोहरी का निशान लगाएंगे। जैसे जितनी मोहरी हमारी दिखाई दे रही है इतनी ही मोहरी रखना है। इसको हाफ चौथाई करके उसका भी जो है हाफ कर लीजिए। और आधा इधर आधा इस तरफ लगाना है बीच सेंटर से। और घुटने का भी निशान इसी ही प्रोसेस से आपको सेम लगाना है। अब आपको जो है स्ट्रेट खींचना है पटरी से सीधी एकदम। तो देखिए ये हमने बीच सेंटर की लाइन जो है हमने खींच ली है। अब हमें जो खींचने के बाद हम नीचे जो मोहरी है उसका भी अभी लगाएंगे। तो जैसे कि देखिए ये मैंने लगाना स्टार्ट कर दिया है, तो यहाँ पर भी लगा लेंगे और अपनी उस तरफ भी क्रॉस भी देना है और अपनी इस तरफ भी आपको सेम प्रोसेस से लगाना है। और ये जो मोहरी के पास बाहर निकला है, इससे आपको मोहरी कभी टाइट नहीं होगी, तुरपाई करते समय समस्या नहीं आएगी, तो इसलिए रखा है। अब आपको सेफ स्केल से सही से निशान मारिक लगा लेना है। सेम उस तरफ भी आपको लगाना है। और जो है कमर इसकी जो है उस सेफ सही से देना है। हालांकि मेरा वीडियो थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है। और आप देखिए ये सीधा लगाने के बाद अब आपको यहाँ से लगभग आधा इंच से कम कर माइनस करने के बाद आपको कमर का निशान लगाना है और 1.25 इंच रखना है आपको मार्जिन। कोई लोग 1 इंच रखते हैं, आप 1.25 इंच भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप इस तरीके से रखने के बाद आप गुलाई दे दें। आपको ज़्यादा गहरी नहीं देना है, ताकि नहीं तो आपकी जो है झोल आने लगेगी, पैंट में खिंचाव पैदा हो जाएगा, नीचे अल्ट्रेशन दिखेगा। तो आप हमेशा थोड़ा बाहर ही रख के लटक को कटिंग करिए और लटक नाप लीजिए। जितनी लटक है उससे जो है लगभग 1 इंच माइनस करना होता है। अब आपको जो है यहाँ सेम बिल्कुल प्रोसेस आपको दिखा रहे हैं। अब आपको पॉकेट का निशान लगाना है।
लगभग आप रख दीजिए 2.25 इंच, और इसका मुंह जो बनेगा वह रखेंगे आप 6 इंच का। किसी में कम भी रखते हैं, इसमें आपको 5.25 रखना है ताकि ज़्यादा मुंह इसका बड़ा ना हो। तो इस तरीके से आप रखिए। तो आप देख लीजिए, सेम प्रोसेस फॉलो करिएगा। और आपको क्रॉस के लिए और आपको यहाँ पास जो है 1.5 इंच लगाना है, और आपको 5.25 पॉकेट का मुंह रख देना है। अब आपको सेफ स्केल से इसका जो नीचे का लटक है इसको भी डाउन करेंगे, नहीं तो अल्ट्रेशन आएगा, झोल आने लगेगी। तो आप जिस तरीके से मैं सेफ स्केल रख रहा हूँ इसी तरीके से आप भी सेफ स्केल रखिए और आप अच्छी कटिंग करिए। तो जैसे कि मैंने इस पे निशान लगा दिया है, अब इसको जो है थोड़ा सा जो मैंने बताया था 1/2 इंच, इसको आप माइनस करिए ताकि फिटिंग अच्छी आए। तो इस तरीके से आप करते हैं तो बहुत ही अच्छी प्रॉपर तरीके से आपकी पैंट फिनिशिंग आएगी। और आपको इसका जो है पेस्टिंग करना भी मैं पैंट का बताऊंगा, किस तरीके से हमारी कमर जो है 31 है और इसका घुटना जो है ये हमारी ये मैं घुटना हमारा 16 है, और इसकी जो मोहरी है ये है हमारी 12.5 इंच। तो इस तरीके से आप जो है सेम प्रोसेस कर सकते हैं और पैंट अच्छी फिटिंग ला सकते हैं। तो इस तरीके से अगर कटिंग करते हैं आप तो यकीन मानिए आपको मज़ा आने वाला है वीडियो में। तो आप जैसे अब हम आपको दिखाते हैं, ये हमने पॉकेट का निशान 1.25 इंच पर रख लिया है और पॉकेट का मुंह 5.25 इंच पर रखा है। अब इसको देखिए, मैं स्ट्रेट कर लेता हूँ। इसके बाद आपको थोड़ा सा कटिंग करना है यहाँ तक सीधा, और आपको सही एकदम सटीक कटिंग करना। आपको ज़्यादा छिछली नहीं कटिंग करना है, आपको जो है एकदम तार से तार मिला के कटिंग करना है। जितना आप अच्छे से कटिंग करेंगे उतना ही आपको बनाने में अच्छा लगेगा। कटिंग जो करते हैं उसमें भी अच्छे से करना चाहिए ताकि जो है देखिए कहीं से भी खाँचे नहीं पड़ते हैं। अगर खाँचे पड़ते हैं तो समझ लीजिए पैंट की कटिंग अच्छी नहीं हो रही है। तो जैसे कि देख रहे हैं एकदम बढ़िया सा शानदार कटिंग कर रहा हूँ। तो इसी से भैया फॉलो करके चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जो है अब आपको दिखाते हैं, ये जो बीच सेंटर का निशान है ना, ये पल्ला आपको अपनी तरफ रख लेना है बराबर से, और आपको कटिंग कर लेना है इसी तरीके से आप। तो जैसे कि यह मैं कटिंग कर रहा हूँ, इसको जो है साइड से कटिंग करने से यह फ़ायदा रहेगा, ये पल्ला मोड़ के कहीं प्यास आपको जो है छोटा बड़ा किसी तरफ का भी नहीं होगा, एकदम बराबर सा क्रीज गिरेगी सामने से, कभी सलवटें नहीं आएंगी और खिंचाव या घूमेगी पैंट नहीं मेरी। तो इस तरीके से कटिंग करने से यह फ़ायदा होता है कि आपकी पैंट जो है अच्छी फिनिशिंग और अच्छा सा कटिंग होगी। और आपको जो है पॉकेट के कुटके भी लगा लेना है साथ में, ताकि आगे समस्या ना हो बनाने में। और आप ये देखिए जैसे कि मैं दिखा रहा हूँ, ये जो है एकदम बढ़िया सा सीधे तार होने चाहिए। थोड़ा सा छिछला लग रहा है, इससे मैं सही कर लेता हूँ। और जो है अब आप देख रहे होंगे मैंने सही से कटिंग कर दिया है। अब जो है दूसरे पल्ले की
कटिंग करेंगे। थोड़ा सा निशान लगा देते हैं मोहरी का, ताकि जो है सीधी तरफ से मोहरी लंबाई बराबर टूटे, छोटी बड़ी नहीं टूटे। तो इसे रखते हैं साइड में, और फिर आप जो है यह नाप इधर रख देते हैं। और आपको कपड़े का तरीका देखिए पलटने का, सेम इसी प्रोसेस से आप जो पलटेंगे तो सही से आप कटिंग भी कर पाएंगे। जैसे दोबारा दिखा रहा हूँ, इस तरीके से आप कटिंग कर सकते हैं पलट के। तो जैसे कि जितनी सलवटें हैं सब हमें साफ कर लेना है हाथों से, और जो है सामने का पल्ला रख के हमें कटिंग करना होता है। अगर आप डबल रखेंगे तो पल्ले जो हैं फिसलते रहते हैं। तो इसीलिए मैंने सिंगल पीस जो है पैंट का कपड़ा रखा हुआ है। और आपको 20 सेंटर से बराबर नाप लेना है। जितना ऊपर हो उतना ही नीचे, और घुटने पर सेम बराबर होना चाहिए, ताकि जो है पैंट की बैक जो है अच्छी बैठे। नहीं तो सलवटें चुभने लगती है नीचे गदरी में और झोल आने लगती है। तो इसी तरीके से अब आपको 1.5 इंच में एक सूत कम पर निशान लगाना है, यहाँ पर 1 इंच में एक सूत कम लगाना है। और आपको जो है इधर सेंटीमीटर छोटे जो दिखाई देते हैं, इसी से आपके हिप जितनी है उतनी रख देना है वहाँ से सामने के पल्ले से, और आपको निशान लगा देना है इसी तरीके से। अब आपको दिखाई दे रहा होगा कि जो है बैक बाहर निकाल देते हैं थोड़ी सी, ताकि जो है हमारी पैंट की फिटिंग अच्छी आए। जैसे कि देख रहे हैं मैंने लगा लिया। अब नीचे जो मोहरी से घुटने का निशान का स्ट्रेट करेंगे और थोड़ा सा सेफ दे देंगे, ताकि मोहरी जो है टाइट ना पड़े, और सेफ फंटी से भी लाइन खींच देंगे। और हमें इसमें जो है घुटने का निशान लगा देते हैं। अब आपको कमर का चौथाई लगाना है, प्लस 1 इंच लगाना है, और 2.25 इंच रखना है। अब जो है यहाँ से रखना है पॉकेट के किनारी पास से ऊपर ले जाने के बाद 2 सूत एक्स्ट्रा बढ़ाकर रखेंगे। और आप इस तरीके से भी रख सकते हैं। आप 1.5 इंच रख दीजिए, मीडियम साइज होता है। 1.5 इंच बैक उठा दीजिए, और आपको सेफ फंटी से सेफ दे देना है। आपको उभरापन जो होता है वह बीच में रखना है, ताकि जो है यहाँ पास पॉकेट की डट डालने पर हल्का गड्ढा सा हो जाता है। और आपको यह चौथाई करने के बाद आपको इसमें 1.25 इंच माइनस करने के बाद आपको बैक सीट का निशान लगाना है। और जो है निशान लगा लेंगे। अब जैसे कि देख रहे हैं, अब हमें सेफ देना है। सेफ अच्छे से देंगे, और बनने के बाद जब सिलाई लगाएंगे तो फिर से ट्राई करेंगे सही निशान पे आ रहा है या अलग आ रहा है। तो इस तरीके से आप जो है पैंट का निशान मार्क लगा सकते हैं। और आपको कटिंग करना है। जैसे कि मैंने स्ट्रेट एकदम कटिंग कर लिया है। अब जो है हमें थोड़े से जो एक पल्ले का रह गया था उससे कटिंग कर लेंगे। और मैं जो है बैक अच्छी तरीके से कटिंग कर रहा हूँ, आपको तो दिखाई दे ही रहा होगा। तो इसी तरीके से, और आपको मार्जिन भी छोड़ के चलना है भैया। कभी भी आप लूजिंग कर सकते हैं, जैसे कि पाइन टाइट हो गई तो हम ढीली तो कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप मार्जिन रख के पैंट कटिंग करिए, जैसे मैं कर रहा हूँ। और आपको बैक का भी कपड़ा कटिंग कर देना है पुट्ठे की तरफ का। तो मैंने जैसे कि कपड़ा का फैब्रिक कटिंग कर लिया है। अब आपको जो है नीचे का भी कटिंग कर लेना है। जैसे कि देख रहे हैं, इसी तरीके से सेम प्रोसेस रखना है। आपकी पैंट की फिटिंग अच्छी आएगी और शानदार आएगी। तो देख लीजिए मैंने कटिंग कर लिया है।
अब आपको निशान लगा लेना है घुटने का, और ये जो है इस पर हम जड़ेंगे पल्ला, और थोड़ा सा लूजिंग का भी है। बाई चांस कभी ज़रूरत पड़ गई तो हम लूजिंग भी कर सकते हैं सर पॉइंट को। तो 3.5 इंच पर आप निशान लगा दीजिए और आपको स्ट्रेट खींच लेना है। उस तरफ भी दोनों तरफ ही रखना है, सेम प्रोसेस। तो जैसे कि मैंने रख दिया है, अब आपको लपेट के रख देना है और जो है